धुरंधर इकलौती ऐसी फिल्म है जिसने अकेले ही वायरएफ के स्पाईवर्स की जान मार दी है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कैसे धुरंधर एक सिंगल फिल्म वायरएफ के पूरे स्पाईवर्स से भी ज्यादा हिट हो गई। धुरंधर की सक्सेस के पीछे धुरंधर के इन 4 एस्पेक्ट्स का हाथ है। ये 4 फैक्टर्स तुम्हें इस फिल्म में इन्वेस्टेड रखेंगे, तुम्हें इमोशनली इंपैक्ट करेंगे, तुम्हें एक यूनिक और फ्रेश कॉन्सेप्ट वाली मूवी दिखाएंगे और तुम्हें धुरंधर देखते वक्त मजा ही मजा देंगे। और इस वीडियो में मैं तुम्हें धुरंधर के इन्हीं 4 फैक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ। और अगर ये चौथा एस्पेक्ट धुरंधर में नहीं होता तो ये फिल्म भी उतनी ही हिट होती जितनी सोनी की स्पाइडर-वर्स मूवीज हिट हुई है। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। दिस फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ धुरंधर रियली गेट्स यू इन्वेस्टेड इन द फिल्म। और धुरंधर का ये एस्पेक्ट है इस फिल्म की धुरंधर का ओपनिंग सीन तुम्हें इमीडिएटली फिल्म की स्टोरी में इन्वेस्ट कर देगा। एंड हियर्स हाउ। ज्यादातर ओपनिंग सीन्स में तुम्हें कोई ना कोई हैवी एक्शन सीक्वेंस या हीरो की एकदम बैड एस एंट्री दिखाई जाती है। और धुरंधर जैसी मोस्ट मूवीज में एक यूनिक ओपनिंग बनाने का राइटर्स उतना ही ट्राई करते हैं जितना गांव के लोग कॉन्डम पहनना ट्राई करते हैं। लेकिन इन सभी क्लीशे ओपनिंग सीन से अलग धुरंधर में तुम्हें ना ही कोई एक्शन सीक्वेंस दिखाई जाती है और ना हीरो की कोई बैडएस एंट्री। धुरंधर की ओपनिंग सीक्वेंस में अगर तुम्हें कुछ दिखाया जाता है तो वो होता है डैमेज। वो डैमेज जो पाकिस्तानी टेररिस्ट्स ने इंडियंस पे इन्फ्लिक्ट किया था। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। और जैसे ही मुश्किल वक्त में औरतों को ये रियलाइज होता है कि हमें मर्दों की जरूरत है, वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट को ये रियलाइज होता है कि उन्हें भी मदद की जरूरत है। और इस सिचुएशन में इंडियन गवर्नमेंट की मदद सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है। धुरंधर की ओपनिंग मोस्ट मूवीज से कई ज्यादा यूनिक है, लेकिन धुरंधर की ओपनिंग इस फिल्म का वो एस्पेक्ट नहीं जो इस फिल्म को एक्चुअली यूनिक बनाता है। धुरंधर को जो चीज एक्चुअली यूनिक बनाती है वो है इस फिल्म का ये दूसरा एस्पेक्ट, और वो है धुरंधर का स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट इस फिल्म को काफी यूनिक बनाता है। एंड हियर्स हाउ। धुरंधर का स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट नॉन फिक्शन बेस्ड फिक्शनल स्टोरी टेलिंग का है। और ऑनेस्टली ये स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट मुझसे बेहतर एक औरत ही एक्सप्लेन कर सकती है, क्योंकि धुरंधर का स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट तुम्हें एक ऐसी स्टोरी दिखाती है जो है तो फिक्शनल लेकिन बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स है। काइंड ऑफ लाइक वुमेन्स फॉल्स एक्यूजेशंस। मतलब इस फिल्म में जो भी फिक्शनल एलिमेंट्स है वो काइंड ऑफ चेक पॉइंट्स की तरह है, यानी कि रियल ट्रेजेडीज जैसे पार्लियामेंट पे बॉम्बिंग और 26/11 का अटैक जैसे रियल लाइफ में हुई थी वैसे ही फिल्म में भी दिखाई जाती है। लेकिन इन इवेंट्स के बीच जितने भी टाइम गैप्स है जहाँ पे किसी को कुछ नहीं मालूम कि क्या हुआ था, वहां पे एक फिक्शनल स्टोरी का यूज किया गया है। एंड दैट्स बेसिकली द स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट ऑफ धुरंधर दैट मेक्स दिस मूवी यूनिक। लेकिन ऑल्दो धुरंधर का स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट इस फिल्म को यूनिक बनाता है, इट डज नॉट क्रिएट द लेवल ऑफ इमोशनल इंपैक्ट दैट हिट मूवीज जनरली क्रिएट। और धुरंधर की वो चीज जो ऑडियंस के माइंड में एक इमोशनल इंपैक्ट क्रिएट करती है वो है ये थर्ड एस्पेक्ट। और ये थर्ड एस्पेक्ट है धुरंधर का प्लॉट ऑडियंस पे एक काफी तगड़ा इमोशनल इंपैक्ट क्रिएट करता है। एंड हियर्स हाउ इट डज इट विद शॉक वैल्यू। स्टोरी शुरू होती है, अपना पेस पकड़ने लगती है, लेकिन फिर बीच में कोई शॉकिंग सी चीज हो जाती है। एन एग्जांपल ऑफ शॉक वैल्यू वुड बी कि मैं ऐसे ही एक दिन डैफोडिल स्कूल में जाऊं, लेकिन वहां के स्टूडेंट्स को देख के मुझे शॉक लग जाए, क्योंकि इस महापुरुष की वजह से डैफोडिल के सब बच्चे टीडी बन चुके हैं। शॉक वैल्यू का तुम्हें धुरंधर में सबसे प्रोमिनेंट मोमेंट दिखेगा नईम की डेथ का। नईम की शादी बढ़िया चल रही होती है, लेकिन अचानक से गुंडे अटैक करते हैं और नईम मारा जाता है। गुंडे रॉक्ड, ऑडियंस शॉक्ड। और थ्रू आउट द प्लॉट तुम्हें ऐसे ही कई सारे शॉक वैल्यू से भरे मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जिन्हें देख के तुम बोलो लेकिन सच तो ये है कि धुरंधर का ये तीसरा एस्पेक्ट और इससे पहले के दोनों एस्पेक्ट मिलके भी इस मूवी को उतनी बड़ी हिट नहीं बना सकते जितना इस चौथे एस्पेक्ट ने धुरंधर को हिट बनाया है। और धुरंधर का ये चौथा एस्पेक्ट है धुरंधर की कैरेक्टर राइटिंग ही इस मूवी को इतना हिट बनाती है। लेकिन ये चौथा एस्पेक्ट धुरंधर को हिट कैसे बनाता है ये बाद में देखेंगे, क्योंकि उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये एस्पेक्ट धुरंधर को किस वे में इम्पैक्ट करता है। धुरंधर की कैरेक्टर राइटिंग हेविली इम्पैक्ट करती है धुरंधर के प्लॉट को। लेट मी एक्सप्लेन दिस विद सम एग्जांपल्स। रहमान डकैत को, जो धुरंधर का मेन विलन है, एक काफी अनरीजनेबल इंसान की तरह लिखा गया है। मतलब जब उसे पता चलता है कि वो बाबू डकैत का नाजायज बेटा है तो वो अपनी माँ को ही मार देता है। और लेटर ऑन जब बाबू डकैत को मारने की बात सामने आती है तो वो सिर्फ एक ऐसे बंदे के लिए रुकता है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए ताकि वो जाके बाबू डकैत को मार सके। इवन दो उसे ये मालूम था कि इलेक्शन अभी भी चालू है और इलेक्शन के दौरान अगर वो किसी की भी जान लेगा तो जमील जमाली, जो उसका एसोसिएट होता है, कि जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। एंड स्पीकिंग ऑफ जमील जमाली, थ्रू आउट द फिल्म हमें ये भी दिखाया जाता है कि ये कितना नार्सिसिस्टिक है और कैसे अपने नार्सिसिज्म की वजह से ही जमील रहमान पे एनकाउंटर करवाता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ धुरंधर कि हर कैरेक्टर को कैसे प्रॉपरली लिखा गया है और कैसे उनकी पर्सनैलिटी
पर्सनालिटी के हिसाब से फिल्म की स्टोरी को एक सर्टेन फ्लो दिया गया है। एंड हियर्स हाउ द कैरेक्टर राइटिंग ऑफ धुरंधर मेड इट अ हिट, क्योंकि धुरंधर की राइटिंग ब्लैक लोगों की रनिंग स्किल्स की तरह ही टॉप नॉच है। ऑडियंस धुरंधर के कैरेक्टर्स के साथ एक्चुअली कनेक्ट कर पाती है, और क्योंकि ये लोग किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, वो ये चाहने लगते हैं कि उनकी तरह ही बाकी लोग भी इन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करें, जो हमें धुरंधर के केस में क्लियरली देखने को मिला जब रहमान डकैत के एडिट्स मोदी की एप्स्टीन फाइल्स वाली न्यूज जितनी ही तेजी से वायरल हो रहे थे। एंड दैट्स हाउ धुरंधर बिकेम सच अ ह्यूज हिट। एंड आई नो कि ध्रुव राठी वाली कंट्रोवर्सी का भी एक हाथ है इस फिल्म की सक्सेस में, लेकिन वो तो सभी को मालूम है, इसलिए उसके बारे में इस वीडियो में मैंने बात नहीं की। खैर, तुम धुरंधर द रिवेंज के लिए एक्साइटेड हो या नहीं ये जरूर बताना। मैं मिलूंगा अगले वाले में, तब तक के लिए Goodbye, my nigger. Back to the lobby.